बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास कुछ कौमी सियासत के बारे में अहम तरीन ख़बरें हैं और सेनेट के इंतखाबात इनकाद हो रहा है नहीं हो रहा। गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है जनाब कि ये फरवरी में होंगे और एक माह कबल उन्होंने करवाने का ऐलान किया है। अपोजिशन मेरा ख़्याल है कि पसपाई अब इख्तियार कर रही है और आज मरियम सफदर साहिबा का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बहुत ज़्यादा कुछ पुरएतमाद नज़र नहीं आई, बल्कि काफ़ी डिप्रेस थी। और उसकी रीज़न क्या है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज उन्होंने एक अहम तरीन इजलास बुलवाया हुआ था और ख़ास तौर पे आइनी और क़ानूनी माहिरीन को बुलवाया हुआ था कि किस तरीके से सेनेट के इंतखाबात को रोका जा सकता है। और अगर सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ या यूँ कह लें कि मरियम सफदर साहब के कहने पे कुछ अरकान इस्तीफ़े देते हैं तो ऐसी सूरत में फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, इलेक्टोरल कॉलेज कैसे डिस्टर्ब किया जा सकता है, और अगर पीडीएम इस्तीफ़े देती है, उनको आबादा कर लिया जाता है तो फिर क्या होगा। ये सारी चीज़ें एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ख़ुद बताई, लेकिन जो इन फैक्ट उनको ब्रीफ़ किया गया वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जी एक अफसोसनाक खबर, और वो है हमारे साबिक कुलीग इंतहाई प्यारे तारिक महमूद मलिक साहब जी। वो कोरोना की वजह से उनकी वफ़ात हुई और काफ़ी दिनों से वो पिंडी में हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे, वेंटिलेटर पे थे, लेकिन वो जानबर ना हो सके। और हमारे साथ यानी KRY इस्लामाबाद में वो रिपोर्टिंग टीम का अहम तरीन हिस्सा रहे। बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके बीवी बच्चों को सब्र जमील अता करे। और ख़ास तौर पे हम आपसे भी कहेंगे कि ये जो कोरोना की ये लहर है वो इंतहाई ख़तरनाक है। नाज़रीन, आप इससे जितना भी एहतियात कर सकते हैं आपको करना चाहिए। सोशल गैदरिंग से बचें, बाज़ार मार्केट्स बिला ज़रूरत मत जाएं, चेहरे पे मास्क पहनें, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं और आज जो अमवात की तादाद है वो 139 आई है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। तो इसलिए जनाब जितना हो सके एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात के अलावा इससे निमटने के लिए कोई और इलाज है नहीं। चौधरी साहब, ये तो बहुत ही, अब देखे ना, कोई उम्र, कोई ओहदा, कोई हैसियत, ना अमीर आदमी ना गरीब आदमी, जो उसके आगे आ रहा है उसको फना करती जा रही है। तो इसका तो फिर हमने एहतियात के अलावा और कोई इलाज भी नहीं है इसका सो फार। तो अल्लाह ताला मेहरबानी करे मुल्क पर, जैसे पहले अल्लाह ने मेहरबानी की है 1 साल, अब भी जो ये लहर है ये भी नुकसान किए बगैर गुजर जाए। इस पर काम भी करना चाहिए, एहतियात भी करना चाहिए। और आपके पास तो सर्वे भी आया है जो हमने नहीं किया जी। अच्छा जी, मरहूम जो है अल्लाह ताला उनको मगफरत करे, और जितने भी मरहूमीन हैं जो इसके शिकार हो रहे हैं पाकिस्तानी मुसलमान, उन सब की भी अल्लाह मगफरत करे। बिल्कुल सर, जितने भी इंसान जा रहे हैं अल्लाह ताला महफूज रखे पूरी दुनिया को इस वबा से। तो आगे जनाब अहम तरीन ख़बरों की तरफ। सेनेट का इलेक्शन, आज मरियम नवाज़ साहिबा ने इजलास बुलवाया हुआ था और पहले पीडीएम का हदफ क्या था, पीडीएम का गोल क्या था, क्या मकसद था, और नवंबर दिसंबर में इन्होंने क्या मकसद अचीव करना था, और फिर मार्च से पहले पहले क्या मकसद अचीव करना था, ये हम आपको बता देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़बानी सुनिए। आज अगर हमने फैसले करने हैं तो फिर भरपूर फैसले करने हैं। अगर हमने कोई ढीले ढाले फैसले किए, रिवायती किस्म के फैसले किए, अभी मार्च आ रहा है, अगर मार्च में सेनेट का इलेक्शन हो जाता है तो पार्लियामेंट का एक हिस्सा इन जाली लोगों के हाथ में आ जाएगा। हम बड़ी सराहत के साथ कहना चाहते हैं कि आज ही फैसला करें कि हम असेंबलियों से मुस्ताफी होंगे। ये था जनाब 20 सितंबर 2020, यानी कि इस साल 20 सितंबर को ये अनाउंसमेंट थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बतौर पीडीएम सरबराह के अपना गोल बताया था कि पीडीएम का मकसद क्या है, पीडीएम का गोल क्या है, इन्होंने क्या अचीव करना है। एक तो मार्च का इलेक्शन था और दूसरा इनका था कि जनाब किसी भी तरीके से हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ, वो मुस्ताफ़ी हो जाएं
नवंबर इनका हदफ था। और नवंबर इनका हदफ इसलिए था चौधरी साहब, आपको भी मालूम है कि इनका ख्याल था कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर से ही खुदा न खास्ता इनको वेलकम किया जाएगा और एक वो कहना चाहिए कि अगले आर्मी चीफ जो क्यू में मुतवक्के तौर पे हो सकते थे, कुछ अफसर इनका साथ देंगे, वो इनसे रब्ता करेंगे। ये करते ही रहे और किसी ने इनसे रब्ता नहीं किया, बल्कि जब नवाज़ शरीफ ने तकरीर की गुजरांवाला में तो उसके बाद रही सही कसर भी फना हो गई और फिर उन्होंने कहा कि पहले तो सिर्फ हमें शक था, अब यकीन हो गया है कि वाक़तन ये इदारों में लड़ाई करवाना चाहते हैं। चौधरी साहब, नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं है। इन्होंने हर तरह की साज़िश और अफवाह साजी और खुसर पुसर, और मैं जब भी आता हूँ इस्लामाबाद, आपको पता है 4 दिन के लिए, फिर कोशिश होती है कि आपके साथ ही बैठ के वहाँ प्रोग्राम किया जाए, तो वहाँ तो मैं काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों से मुलाकात होती है ना। अपनी एक लंबी उम्र गुजरी है इसी दस्त की स्याही में, तो वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो उसका भी ये हो गया है, अंदर से बाहर से वो सन लग रही है, वो कर। तो इन्होंने तमाम साजिशें की हैं, माफ़ करना, ये मतलब मुखालफत करना एक बात है, और अगर आप इलेक्शन हार गए हैं और सिर्फ 23 सीटों पर आपने वो अपनी दी हैं पटिशन उज़रदारियाँ, तो फिर उसका मतलब है बात आप खुद भी कन्विंस्ड हैं कि इलेक्शन जो है वो आपसे छीने नहीं गए, लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। और 2 करोड़ के लगभग वोट जो है वो पीटीआई ने लिया है और 1.25 करोड़ के करीब नून लीग ने लिया, और बाकियों ने जितने लिए 2 करोड़ के कुछ बाद में भी हल्कों से इलेक्शन हुए थे। तो इस वजह से इनका वो केस नहीं बनता जो केस बनता है किसी हद तक, जो मैंने बार बार कहा। लेकिन अब हुकूमती अंदाजे ये है कि वो महंगाई की लहर भी थम गई है, वो नीचे आ रही है, उसका जो रुख था आसमान की तरफ वो कुछ उसमें कमी आई है। ये नहीं मैं कहता कि अभी कोई जितना इम्पैक्ट था कम हुआ है, और कुछ गवर्नमेंट के अच्छे इकदाम आपको भी पता है, वो अहम तरीन लोग जो है वो उन्होंने एक लंबी लिस्ट जो हमें भी भूल गई थी, वो उन्होंने बताया कि ये भी इस गवर्नमेंट ने अच्छा किया, ये भी। और सबसे बड़ी उन्होंने बात की कि इमरान खान ने मुल्क के अंदर काबिल रश्क या इम्प्रेसिव कारकर्दगी दिखाई है कि नहीं दिखाई। ही इज ए क्रेडिबल लीडर फॉर द होल ऑफ वर्ल्ड। जिस मुल्क से भी वास्ता पड़ता है पाकिस्तान को कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए, कश्मीर पर पाकिस्तान की फ़ौजी मकासद जो है वो अवामी जमहूरिया चीन से लेकर दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाए, वो कहते हैं जी इमरान खान अगर कह रहे हैं तो हम बात तस्लीम करते हैं। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा यानी क्रेडिबिलिटी का एक बड़ा पैमाना है। अभी ज़रा हम तरतीब से जनाब नाज़रीन ज़रा गौर से देखिएगा, सब कुछ रिकॉर्ड पे है। फजलुर रहमान साहब का जी दोबारा शॉट सुनाइए, फिर ज़रा अब बदलते तेवर भी आप सुनिएगा जी। आज अगर हमने फैसले करने हैं तो फिर भरपूर फैसले करने हैं। अगर आपने कोई ढीले ढाले फैसले किए, रिवायती किस्म के फैसले किए, अभी मार्च आ रहा है, अगर मार्च में सेनेट का इलेक्शन हो जाता है तो पार्लियामेंट का एक हिस्सा इन जाली लोगों के हाथ में आ जाएगा। हम बड़ी सराहत के साथ कहना चाहते हैं कि आज ही फैसला करें कि हम असम्बलियों से मुस्ताफी होंगे। अब जरा सुनिए जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वजीर आजम और राना सनाउल्लाह साहब इंतहाई मोतबर, दोनों के जरा अब ताज़ा अहदाफ सुनिए जी। तहरीक का कभी भी टारगेट सेनेट इलेक्शन नहीं रहा। सेनेट इलेक्शन हर 3 साल बाद होते हैं। कोई तल्लक नहीं है पीडीएम की तहरीक का सेनेट के इलेक्शन से। ये फरवरी में कराएं, ये जनवरी में करवा लें, ये अप्रैल में ले जाएं, उससे पीडीएम की तहरीक का जो है वो कोई तल्लक नहीं है। जनाब राना साहब का भी सुन लिया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी आज सुना। कोई मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा उसका भी सुन, कोई फरमाया कि 4 महीने गवर्नमेंट नहीं रहेगी। तो आप तो अब अंदाजे जो है ये रिवाइज करते जा रहे हैं। जी हाँ, तो भाई 30 महीने तो आज हो गए हैं ना इस गवर्नमेंट को। जी हाँ, तो ये तो पहले दिन से लगे हुए थे। तो साहब आपको आज गई कि कल गई। जी हाँ, मरियम सफदर साहिबा का शॉर्ट सुनवाते हैं जनाब, जरा सुनाइएगा जी। 73 साल तारीख में क्या नहीं हुआ जो कि कभी पाकिस्तान की 73 साल तारीख में कभी नहीं हुआ। ये सारे फैसले
ये सारी अनाउंसमेंट्स जो हैं ये ईसीपी को करनी है, प्राइम मिनिस्टर ये चीज़ नहीं कर सकता। आपने किस हैसियत में ये जो 1 महीना पहले का ऐलान है इलेक्शन होल्ड करने का सेनेट का, वो आपने किस हैसियत में किया? क्या आपने आईने पाकिस्तान को नहीं देखा? अच्छा जनाब, इसका बैकग्राउंड चॉइस साहब मैं आपको बता दूं कि आज इन्होंने बुलाया हुआ था कुछ अपने लाइक माइंडेड मुस्लिम लीग नवाज के जो लोग हैं, उनमें जाहिद हामिद साहब भी थे, और जाहिद हामिद साहब और दीगर आइनी माहिरीन, उनसे मरियम बीबी ने ब्रीफिंग ली, और ब्रीफिंग में उन्होंने पूछा कि जनाब ये जो 1 महीना पहले सेनेट के इंतखाबात हैं ये कैसे हो सकते हैं। तो जाहिद हामिद साहब ने भी और दीगर आइनी माहिरीन ने, आर्टिकल है जनाब 224 224 और आर्टिकल 224 है सर, सब आर्टिकल है 3, ये जाहिद हामिद साहब ने मरियम सफदर साहबा के सामने रखा, क्योंकि मरियम सफदर साहबा चाहती थी कि हर सूरत में जनाब ये काम नहीं होना चाहिए। वो आर्टिकल क्या कहता है जनाब, सुन लें। वो कहता है जी, एन इलेक्शन टू फिल द सीट्स इन द सेनेट विच आर टू बिकम वेकेंट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेनेट शैल बी हेल्ड नॉट अर्लियर देन 30 days immediately preceding the day on which the vacancies are due to occur। अब इसमें उर्दू का भी सुन लें कि कौमी असम्बली, जी हाँ, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का आम इंतखाब उस दिन से फ़ौरन बाद 60 दिन के अंदर कराया जाएगा जिस दिन असम्बली की मियाद ख़त्म होने वाली हो, बजुज़ इसके कि असम्बली में से बेशतर तहलील ना कर दी गई हो और इंतखाब के नताइज का ऐलान उस दिन से ज़्यादा नहीं सॉरी, ये मैं गलत पढ़ रहा हूँ, सही वाला मैं पढ़ देता हूँ। वो ये है कि जी हाँ, ये है जनाब सब आर्टिकल 3 है। सेनेट की इन नशिस्तों को पुर करने की गर्ज से जो सेनेट के अरकान की मियाद के इख्तिताम पर खाली होने वाली हों, इंतखाब ऐन उस दिन से जिस पर नशिस्तें खाली होने वाली हों ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन पहले मुनअक़िद होगा। ये है जनाब सेनेट के इलेक्शन से मुताल्लिक आर्टिकल 224 का सब आर्टिकल 3 जो ये इख्तियार देता है, इजाज़त देता है। तो चॉइस साहब, ये जाहिद हामिद साहब ने और दीगर आइनी माहिरीन ने ये आर्टिकल मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा को बताया, और उन्होंने कहा कि मोहतरमा हालात ये हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ये इलेक्शन 30 दिन पहले हो सकते हैं, और वो है 12 मार्च को टेन्योर पूरा होना है, और 12 फरवरी के बाद किसी भी दिन ये इलेक्शन हो सकते हैं सेनेट के। तो उसके बाद मोहतरमा काफ़ी जुज़बुज़ भी हुई। तो ये है मेरे पास इत्तला, आपके पास क्या है, आप भी बता दें। नहीं, इसमें कोई क्लियर बात है उनका कहे या नहीं। आइन जो है पाकिस्तान का, उसमें जो लिखा हुआ है उसी पर अमल करना है ना। 1 महीना पहले करा सकते हैं आप, यानी, लेकिन वो 12 मार्च से पहले हलफ नहीं ले सकते। जी हाँ, यानी अगर आप उनको 13 फरवरी को भी करवा दें, 12 को भी करा दें, 15 को करा दें, लेकिन वो सेनेटर्स इलेक्ट रहेंगे जब ओथ होगा, टर्म खत्म होगी, जो रिटायर होने वाले हैं, और उसमें 12 मार्च है तो वो 13 मार्च को या 12 मार्च को हलफ उठाएंगे अपने 3 साल टर्म के लिए, या 6 साल, जो भी उसका 6 साल उनका बनता है। हाँ जी, 6 साल होता है। जी हाँ। तो ये इनका असल में हो गया। अब इनको ये ग्रोपिंग इन द डार्क, अंधेरे में अब टक्करें मारते फिर रहे हैं। इनको वापसी का और आगे का रास्ता नहीं मिल रहा। जब लाहौर जो इनका पावर का गढ़ समझा जाता है, और 14 में से 10 सीटें इनको मिली इलेक्शन में, और पीटीआई ने सिर्फ 4, इमरान खान, करामत रहमान, हमाद अजहर और एक और शफकत महमूद, ये 4 सीटें ली। जी, शफकत महमूद साहब, हाँ, शफकत महमूद, जो पहले भी आ रहे थे, जी हाँ, दोबारा इलेक्ट हुए। तो इन 4 के अलावा 10 सीटें जो है इनको मिली थी। बाद में जब इमरान खान ने खाली की तो वो भी ये जीत गए। तो वहां से अगर इनके बंदे नहीं निकलते, और इनका सारा दारोमदार झूठ पर और गलत बयानी पर, कभी कह देते हैं 5000 का मैं जुलूस लेके आया, कभी कहते 1 लाख बंदा था, फिर अगले दिन बयान 1.5 लाख बंदा था। यार बस करो। अच्छा, चॉइस साहब, आज जी
उसके बाद फिर जब ये ब्रीफिंग वगैरह हो गई इजलास के बाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम सफदर साहिबा ने गवर्नमेंट की तरफ मुफाहमत का हाथ बढ़ाया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मरियम सफदर साहिबा खुद कह रही हैं। नंबर 1 उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो तजवीज़ दी है शो ऑफ हैंड की, उसकी तायद कर दी है। वो कहती हैं कि बिल्कुल शो ऑफ हैंड के ज़रिए ही इलेक्शन होना चाहिए सेनेट का। और यहाँ पे आके वज़ीर आज़म इमरान खान और मरियम सफदर एक सोच हो गई है। ज़रा सुना दें जी। आप सुप्रीम कोर्ट को किस खुशी में कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? ये पार्लियामेंट का काम है और मैं शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं हूँ। मैं शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट को क्यों आप मुसीबत में डाल रहे हैं? ये पार्लियामेंट का काम है। साबर साहब, आपने कल बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात की है। आप मतलब है कि यानी आप ही भूल गए हैं। वो शो ऑफ हैंड सेनेट के इलेक्शन में पॉसिबल किस तरह, मुझे ये बताएं। वो कितने दिन चलेगा? अगर उसने शो हैंड, पहले उसने कहा साबर शाकर के लिए मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर उसने गुलाम हुसैन के लिए, उसके बाद जीशल बाबर, और सरशमान, उसके बाद अली हुसैन हसन, उसके बाद मकसूद, उसके बाद आगे चलते जाए। अगर उसने 10 प्रेफरेंसेस देनी है, एक वोटर को कितने दिन लगेंगे? यार छोड़े, गिव इट ए ब्रेक। किस चक्कर में पड़े हुए? हाँ, इलेक्शन पहले कराने हैं या और कोई चीज़ है, वो एक और बात है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कौन इनको मशवरे देते। बस सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड से किस तरह होंगे? वो तो एक अलग राय मौजूद है कि वो मुतनासिब नुमाइंदगी है, इसलिए प्रोपोर्शनल, बिल्कुल प्रोपोर्शनल वो प्रोसीजर होता है, मुतनासिब नुमाइंदगी कहते हैं। अब एक चीज़ साहब और बात सुनिए। वो ये कहते हैं, मरियम सफदर साहबा ने एक और बात की, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अगर आपने चेंज करनी है तो अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट में जाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पार्लियामेंट को दुरुस्त भी मान रही हैं और वो इंदिया दे रही हैं कि जनाब पार्लियामान में आइनी पैकेज लेके आएँ, अमेंडमेंट लेके आएँ और उसके मुताबिक आगे बढ़ें। ज़रा सुनाइएगा जी मौजूदा पार्लियामेंट के बारे में उनकी क्या राय है। अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। उसको आप ऑर्डिनेंस के जरिए बुलडोज नहीं कर सकते। ये पार्लियामेंट का काम है। अगर कोई आईनी तरमीम भी करनी है तो ये पार्लियामेंट करेगी। ये पार्लियामेंट का काम है, आईनी तरमीम करनी है तो पार्लियामेंट करे। उसके बाद जय साहब, तो ये तो अच्छी खबरें आ रही हैं। कौन सी अच्छी आ रही हैं? वो मैं ये एक दफा कोई रेस्टोरेंट में गया न्यू दिल्ली में। आप किसी बात पे खुश भी होते हैं कि नहीं होते चौधरी साहब? आज उन्होंने फर्स्ट टाइम तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, सिस्टम को मजबूत करते हैं, सिस्टम को चलने दें। हाँ जी, वो वहाँ जो है ना, इंडिया में रिवाज है कि जो खाने वाले होटल है ना, रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो उनमें ना खवातीन जो है ना वो क्वाली कर रही होती, कहीं खवातीन कर रही होती, कहीं मर्द। तो जहाँ गए तो उन्होंने ये क्वाली लगाई, जब तक ना लगा था रोग प्यार का तुम हर एक बाजी जीते थे, जब से लगा है रोग प्यार का हारी हारी लगती हो, हारी हारी लुकती हो। इसका तो ताल्लुक नहीं है। इन्होंने बड़ी दिलजमई से, बड़ी जद्दोजहद से, बड़े करिया मोहल्ले मोहल्ले में मुहिम चलाई, और जब से ये जलसा नाकाम हुआ है, माफ़ करना, उखड़ी हुई हैं। खबर सुन ले कि अगर एक कौमी असम्बली का मेंबर या सूबाई असम्बली का मेंबर मसलन उसको 2 बजे बुलाया है, तो अगर वो 10 मिनट या 5 मिनट लेट, तुम नोट कर लो, अगर इसी तरह लेट आते रहे तो अगली दफ़ा हम सोचेंगे कि तुम्हें बुलाया जाए कि। असल गुस्सा वो था जलसे की नाकामी का, बंदों के ना आने का, और सारी मिन्नत, समाजत, पैसे और हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद, यानी कुछ नाकामी जब हो गई तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लो। वो है नहीं हिम्मत कि नहीं भाई लोगों ने नहीं आगे। अब अंदर जो बहस मशवरा इनका हुआ है वो भी अगर आप कहते हैं अभी सुना देता हूँ। बिल्कुल जनाब, मैं आपको उस तरफ भी आते हैं, वो अच्छा खासा है, बल्कि एक और मसले पे भी अच्छी खासी लेदे हुई है, और उसके बाद मरियम सफदर साहिबा को वो स्टेटमेंट वापस लेना पड़ी है। और आपके पास खबर है तो बताएं, फिर उसके बाद मैं भी आपको देता हूँ।
नहीं, पहले तो उनको डांट डपट करनी शुरू कर दी थी ना जी। उसके बाद एक MNA साहब जो उठे, उसके जी हम जब यहाँ कोशिश करते हैं जलसे के लिए कि जी फलां है हमारा, हम 1000 बंदे को इकट्ठा करते हैं, 500 हमारे साथ चलते हैं, जलसा तक पहुँचते पहुँचते 200 रह जाते हैं, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारे हम लोग हैं वो जलसे जुलूस वाले नहीं हैं, वो कारोबारी लोग हैं, कोई दुकानदार हैं, उन्होंने कारोबार पर तवज्जो देनी है, तो आखिर छड़ी दे तो रह जाते हैं। और वो जनाब वो 200 वो है जो मस्कीन हमातर मजदूर जो कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर आप आते नहीं हैं, 8-8 घंटे लेट आते हैं, तो जो आए होते हैं 200 वो भी चले जाते हैं। तो हमें आप इस तरह किस तरह कसूरवार ठहरा रही हैं। नंबर 2, वो मलक रियाज एक MNA है शाहदरा से जी, उन्होंने कहा हम बंदे इकट्ठे करके लेके जाते हैं, तो ये उज़मा बुखारी के जो मियाँ है समीउल्लाह साहब, वो वीडियो बना के तो अपने बना के पेश कर देते हैं। तो किस्सा मुख्तसर, जैसे फतह जो है उसका फतह अपना ही एक नशा होता है, उसमें कोई तफसीलात या वजूहात नहीं ढूंढी जाती, और शिकस्त या नाकामी या हार जो है इसके पीछे मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के असबाब, PTI जो है लाहौर में क्यों हारी, यानी जिधर जिधर शिकस्त इनका अब मुंह इनको देखना पड़ा है, तो ये अब उसकी वजूहात और तावीलें, कोई वो सर्दी बड़ी थी, कोई देर से आया, भाई क्या बातें कर रहे हो, यू हैव लॉस्ट। इस दौरान एक सर्वे भी आया है, वो भी ज़रा सुना देते हैं। वो ये सर्वे किया गया जनाब कि क्या कोरोना के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं, तो 56% लोगों ने कहा है कि जी हाँ बिल्कुल मुतमईन, 31% ने कहा गैर मुतमईन, 13% ने कोई जवाब नहीं दिया। कोरोना के बायस अपोजिशन को जल्द से मुलतवी कर देने चाहिए, ये सवाल पूछा गया था, और इसमें भी 56% लोगों ने कहा है कि जी बिल्कुल मुलतवी कर देने चाहिए, 23% सिर्फ कह रहे हैं कि नहीं करने चाहिए, और 21% कह रहे हैं कि कोई जवाब नहीं। तो यहाँ पे भी मेजॉरिटी वाज़ेह तौर पे मौजूद है। एक और चीज़ चौधरी साहब ज़रा सुनिए कि एक और बात मैं बता दूं कि यहाँ पे आज के इजलास में क्या हुआ। जो जावेद लतीफ़ साहब ने जो मरियम सफदर साहिबा के कहने पे एक स्टेटमेंट दी थी कि 4 से 6 लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और लिस्ट तैयार है और बहुत जल्द उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी, और जब आइंदा इंतखाबात होंगे तो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ों का हमें इल्म है। वो बेसिकली जावेद लतीफ़ साहब मरियम सफदर साहब के कहने पे कर रहे थे। तो आज अरकान ने ये कहा कि जनाब एक तो हम मेहनत करें और दिन रात करके और पार्टी की आदत पे एतमाद करें, और उसके बाद हमें ये ताने दिए जाएं कि हम स्टैब्लिशमेंट से मिले हुए हैं और हमें धमकियां दी जाएं, और वो भी धमकियां दिलवाई जाएं जावेद लतीफ़ साहब के ज़रिए से। तो इस पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मरियम सफदर साहिबा ने ज़रा थोड़ा सा रिवर्स गेयर लिया और बैकफुट पे गईं, और रोहील असगर साहब हैं, शेख रोहील असगर, वो जावेद लतीफ़ साहब के इस स्टेटमेंट पे क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। लतीफ़ साहब बता सकते हैं कि मुझे अब क्या पता। आपने उनकी बात सुनी है? नहीं, मैंने नहीं सुनी, मैं ऐसी फजूल बातें नहीं सुनता। अच्छा, उनकी बात फजूल थी? लाजिम बात है यार, ये कौन कहता है ऐसी बातें, मैं नहीं समझता। देखें, मैं आपको गुजारिश करूँ, इतनी आप में अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप नाम लें कि फलाना आदमी जो है विकेट के दूसरी तरफ खेल रहा है। वो कहते हैं जनाब एक तो फजूल बातें मैं सुनता ही नहीं, दूसरा वो कह रहे हैं कि अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि नाम लें कि कौन कौन सा बंदा है और ये क्यों इस तरह की बातें की जाती हैं। तो ये भी आज हुआ। एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, मज़ीद खबरें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा सेनेट के इलेक्शन की तरफ जनाब। एक और चीज़ मरियम सफदर साहिबा ने आज कुछ और भी कहा, और ये भी मशवरा किया कि इसको हम चैलेंज कैसे कर सकते हैं, इसको रुकवा भी सकते हैं, नहीं रुकवा सकते। तो एक शॉर्ट ज़रा सुनिए कि हम कानूनी चाराजोई के लिए अब PDM का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें हम लीगल मेजर्स क्या लेंगे वो हम इंशाल्लाह PDM के प्लेटफॉर्म से इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे। PDM का प्लेटफॉर्म भी अब सोलो फ्लाइट का इरादा इन्होंने तर्क कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि अफवाज पाकिस्तान और अदलिया के बाद अब अगला जो थ्रेट है नैब को भी हो गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को थ्रेट दिए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। कौम जो है वो ECP के ऊपर अब नज़र लगा के बैठी हुई है।
अगर वो ये इसके जाली और गैर आईनी अहकामात को मानते हैं तो फिर कौम समझेगी कि वो बायस्ड हैं। किसी एक पार्टी के मकासद की तकमील के लिए आप इस्तेमाल नहीं हो सकते, कौम की नजरें हैं आपके ऊपर। तो किसी एक जमात के लिए वो कहते हैं जो इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट का इलेक्शन करवाया है 2018 में, इन्होंने आपके दौर में करवाया था, 3 मार्च को आपने करवाया था, 12 मार्च के बजाय 9 दिन पहले। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2015 में करवाया था, वो भी कबल अज़ वक्त करवाया था, मेरा ख्याल है 8-10 दिन पहले उन्होंने करवा लिया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाने होते हैं और किसने करवाने होते हैं, और इसमें तो आपके अरकान पार्लिमान ने वोट देना है। इसमें धांधली कौन सी शो ऑफ हैंड का ऑफ़र कर चुके हैं वो हो सकता है, यानी एक अलग बात है। फिर जनाब अब ज़रा सुनिए कि एक और भी धमकी है, वो भी सुना दें जी। आप 500 सीट्स के ऊपर इलेक्शन नहीं करा सकते बाई इलेक्शन, और अगर आप बाई इलेक्शन देखें, पूरी ऑपोजिशन जब रिजाइन कर देती है आपके पास कोई चारा नहीं है। और ये आप जो कह रहे हैं हम इलेक्शन करा देंगे, तो ये कोई खाला जी का घर नहीं है। आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहन के घरों में बैठे रहेंगे? लो जनाब, अब ये आ गया दूसरी टोन। जो इलेक्शन कमीशन या जो भी अथॉरिटी इलेक्शन अनाउंस करेगी तो फिर हम घरों में नहीं बैठे रहेंगे, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। लेकिन असल मसला क्या है? असल मसला चौधरी साहब मैं आपके सामने और भी जरा ऐड कर लें जी, बताएं। वो एक और खबर है जो रह गई जी, वो वहाँ ये भी इशू खड़ा किया गया कि एंटी करप्शन FIA और दूसरे अदारे जो हैं, जो हमारे MNAs MPAs साबिक वज़रा मशीर साहबान, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नाजायज़ कब्जे की, लूट मार की, चोरी की, डाका की, तो उनको फ़ोन जा रहे हैं कि अगर तुम लोग अपना मरियम और नवाज का साथ छोड़ दो तो हम जो है वो आपका केस जो है ना कोल्ड स्टोरेज में डाल देंगे। तो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हैं। तो किसी से कहा हुई कोई मिसाल दे दो तो मिसाल कोई नहीं दे सका। तो ये अजीबो गरीब हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे इंतकामी कार्रवाई किसी के खिलाफ होनी नहीं चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन जो है उसका चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जो मेंबर हों, आपको पता है सब ने अपनी इत्तेफाक राय से बनाए हुए हैं। अब उनमें क्या यानी परेशानी हो गई है, दूसरे अदारे भी ये हर चीज़ को मुतनाज़ा बना रहे हैं। बात यह है कि ये खुले और आम तरीके से मान नहीं रहे कि हम जो काम निकले थे करने उसका ना जवाब था, ना कोई बड़ा एजेंडा है कि खुदा ना खास्ते ये गवर्नमेंट मुल्क बेच रही है, नहीं बेच रही, मुल्क की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और मैंडेट के साथ आई है, जैसे और आती रही है गवर्नमेंट। अब आप उनके कोई हलकों पर आप उंगली उठा सकते हैं ज़रूर। इन्होंने 23 दरख्वास्तें दी हैं, उससे ज़्यादा PTI की पेंडिंग है, और वो 1 वोट से लेकर 3,000 वोटों से उनके बंदे 30 हलकों में हारे हुए हैं। वो भी इनकी तरफ वावेला मचा दे। अच्छा जो सब नहीं, लेकिन इनका केस नहीं है। एक मैं और बता दूं कि आज के इजलास में बिल्कुल कैटेगोरिकली बताया गया है कि ये सेनेट के इलेक्शन होंगे और इसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए। और दूसरी बात यह कि इस्तीफ़ों के मामले में शहबाज शरीफ साहब भी पीछे हट गए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी पीछे हट गए हैं। तमाम जमातों ने अपने सेनेट के इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। उसकी रीज़न क्या है ये बताता हूँ। और अब एक और बात भी की है, मरियम सफ्दर साहबा ने बताई है, हमें तो नहीं पता था, कि अब जो PDM है ये इक़्तिदारिये के लिए इसकी शक्ल चेंज कर रहे हैं। अब ये वो मार्च वार्च इसका कोई टारगेट नहीं है, ना ही 31 जनवरी तक हुकूमत गिराना टारगेट है। ये दोनों टारगेट अब नहीं है, बल्कि PDM तो उन्होंने कहा ये इत्तेहाद है, ये चलते रहना चाहिए। क्या कहती हैं ज़रा सुनिए। ये अलायंस जो है ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इसको चलते रहना चाहिए, और इसमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़े इसमें हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसी के बुनियादों पर इसको चलाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबको मिल के इसको चलाना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा तफरीक और ये जो पोलराइजेशन है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। ये आज उन्होंने कहा है जनाब PDM के अंदर क्योंकि खासी टूट फूट थी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजलुर रहमान साहब, फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ साहब वर्सेस मरियम सफदर साहबा। तो आज उन्होंने एक तो ये कहा कि ये
इत्तेहाद टूटना नहीं चाहिए, इसको चलते रहना चाहिए। और तवील दौरानी है क्या, एक PTV पे एक ड्रामा सीरीज आता होता था 15 दिन के बाद, महीने में एक दफ़ा, तवील दौरानी का खेल, तो ये उस तरह का। और अब उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई मेरा कोई ज़ाती मौक़िफ़ नहीं है। आज उन्होंने ये भी एडमिट कर लिया, ये अनाउंस कर दिया कि अब मैं PDM के मातहत हूँ, मेरी कोई ज़ाती राय नहीं है। सुनिए। अब ना इनसे कोई बातचीत होनी चाहिए, ना होगी इंशाल्लाह। इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। 4 साल तो बहुत दूर की बात है, ये 4 महीने नहीं निकाल सकती इंशाल्लाह। नहीं, ये तो हुकूमत का वो कह रही है ना कि 4 साल, इससे पहले वाला सुनवाएं। मेरा अलग से इस पे कोई मौक़िफ़ नहीं है। अब जो मौक़िफ़ आएगा, क्योंकि हम एक इत्तेहाद के अंदर हैं और क्योंकि हम एक मूवमेंट के अंदर हैं, तो अब किसी जमात का कोई ज़ाती या कोई जमाती मौक़िफ़ नहीं आएगा। अब जो मौक़िफ़ आएगा PDM के प्लेटफॉर्म से आएगा। लो जी, बिलावल भुट्टो साहब ने मेरा ख्याल है मरीम सफदर साहबा को बता दिया कि शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या गुफ्तगू हुई थी एक्चुअल। उसके बाद उन्होंने कहा जी अब सोलो फ्लाइट ख़त्म, मैं भी अब ताबे हूँ PDM के, और अब हमें अगला प्लान करना चाहिए। और फिर चौधरी साहब एक और बात भी सुन लें, फिर आपकी तरफ आता हूँ कि अब इन्होंने कहा है कि ये कोई 31 वाली बात भी नहीं है। 4 महीने चल जाएगी हुकूमत, 4 साल क्या 4 महीने चल जाएगी। सुनाइए जी। अब ना इनसे कोई बातचीत होनी चाहिए, ना होगी इंशाल्लाह। इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। 4 साल तो बहुत दूर की बात है, ये 4 महीने नहीं निकाल सकती इंशाल्लाह। जी जनाब चौधरी साहब। आज तो बिल्कुल ही उखड़ गए हैं हर चीज तो। अच्छा, दूसरी वजह यह है कि सेनेट का जो अंदाजा आया है कि अभी वो जो 102 या 4 मेंबर के हाउस में इन इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स जो हैं वो 55 होंगे और मुखालफों के 47 रह जाएंगे। तो ये इनको बहुत बड़ा सेटबैक होगा पार्लिमानी उसमें स्ट्रेंथ के हिसाब से, कि यानी अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो फिर भी नहीं पास कर सकती गवर्नमेंट, लेकिन यह है कि आम जो कानून साजी है, यानी जो वो उसके लिए उनको जो कंफर्टेबल एक अमेंडमेंट भी अगर अरकान चाहें तो वोट दे सकते हैं, उसमें कोई कैद नहीं है। और अब एक और चीज़ सुन ली है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा के जी इंतकाल हुआ था, सबको मालूम है। तो नरेंद्र मोदी साहब ने एक लेटर लिखा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, ताज़ियती लेटर, और ये ख़त है जनाब 27 नवंबर 2020 का। लेकिन ये मेरा ख्याल है इनको तस्दीक करनी चाहिए, इस पे डेट भी गलत है, और ये अगर गलत है तो इसकी तस्दीक होनी चाहिए कि ये क्या मामला है, क्या माजरा है। 27 नवंबर 2020 का ख़त है जनाब, और ये नवाज शरीफ साहब के नाम है, और ये पहुंचाया है 11 दिसंबर 2020 को। यहाँ के जो चार्ज डी अफेयर्स थे इंडिया के, गुरवाया साहब, उन्होंने भिजवाया है, और ये भिजवाया है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को, और उन्हीं के ज़रिए ये ख़त पहुंचाया गया। तो शहबाज शरीफ साहब को ये ख़त नहीं लिखा गया और ना ही एवन फील्ड में पहुंचाया गया, बल्कि ये मरियम सफदर साहिबा के ज़रिए भिजवाया गया। ये मौजूद है, ये रूट भी उनको मालूम है, तो ये ज़रा देख लें। अब चौधरी साहब जो बात आपने की है वो ये है कि सेनेट के इलेक्शन, वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ, असल मसला है। एक ब्रेक पे जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद खबरें। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तो आपने अभी अटॉर्नी जनरल साहब की गुफ्तगू सुन ली होगी, और वो कल उन्होंने हमने जो कल बात की थी उसी की तायद कर दी कि शो ऑफ हैंड के जरिए साबर शाकिर साहब ने शुरू की थी जी सर, कि भाई ये तो हो नहीं सकता शो ऑफ हैंड इस इलेक्शन का, क्योंकि एक बंदे ने कई वोट डाले हैं। जी सर बिल्कुल। सर साहब अब ज़रा सेनेट इंतखाबात, नवाज शरीफ या PMLN या मरियम सफदर साहबा का मसला क्या है? अब मसला यह है कि ये 104 में से 52 नशिस्तें खाली होनी हैं 12 मार्च को, और उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 8 सेनेटर रिटायर हो रहे हैं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, टाइम थोड़ा है। और पीपल्स पार्टी को जो वापस मिलने की चांसेस हैं वो 8 कन्फर्म हैं, और अगर जोड़ तोड़ की जाए, किसी के साथ एडजस्टमेंट हो जाए तो 1 सेनेटर और आ जाएगा, यानी कि 9 सेनेटर। एक सेनेटर का फ़ायदा होगा 1+ पीपल्स पार्टी। उसके बाद आते हैं जनाब मुस्लिम लीग नवाज, असल मसला।
अब मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी सुपरस्टार हैं वो सारे रिटायर हो रहे हैं। उनमें कौन कौन है जी? राजी जफरुल हक साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, परवेज रशीद, अब्दुल कय्यूम, जनरल कय्यूम साहब, चौधरी तनवीर साहब, प्रोफेसर साजिद मीर, सलीम ज़िया, नजमा हमीद, आयशा फारूक रज़ा, असद अशरफ साहब, गौस नियाजी साहब। ये तो हैं 11 पंजाब के। और इसी तरीके से बलूचिस्तान इनके 2 सेनेटर जाएंगे, और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से 2 सेनेटर, और इस्लामाबाद से भी 2 सेनेटर। तो ये टोटल सेनेटर मुस्लिम लीग नवाज के जाएंगे जनाब 17 चौधरी साहब। और इनको वापस कितने मिल रहे हैं? 17 में से वो भी कम से कम 3 मिल सकते हैं, वो भी उस सूरत में अगर सीक्रेट बैलेट ना हुआ तो। अगर सीक्रेट बैलेट हुआ तो फिर ये 3 का भी कंफर्मेशन नहीं है। अगर ओपन बैलेट के जरिए किया जाता है तो फिर ये 3 से 4 भी हो सकते हैं नंबर, बशर्ते कि किसी जमात के साथ इनकी एडजस्टमेंट हो जाए, क्योंकि चौथी सीट हासिल करने के लिए इनको किसी जमात के इजाफी वोट अपने साथ मिलाने होंगे। अब आते हैं जनाब MQM। दूसरा बड़ा नुकसान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को होगा। उनके 4 सेनेट रिटायर होने हैं जनाब, और उनकी वापसी का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि एक मेंबर उनको मिल सकता है, और वो भी एडजस्टमेंट के ज़रिए। और उसकी रीज़न है कि सिंध असम्बली में उनके पास इतने नंबर्स नहीं हैं। JUIFA के 2 सेनेटर रिटायर होंगे, और उनको भी 2 ही वापस मिल सकते हैं, एक बलूचिस्तान से और एक खैबर पख्तूनख्वा से। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके सेनेटर जनाब रिटायर होने हैं 7, सिर्फ 7 रिटायर होंगे, जबकि उनको वापस मिलेंगे 23 से 28 नंबर तक। 23 से 25 नंबर उनको वापस मिल सकते हैं सेनेटर KPK से, सिंध से, और पंजाब से, और बलूचिस्तान से। तो उनको हर सूबे से कुछ ना कुछ मिलेगा। 2 सूबे में उनकी मेजॉरिटी है। तो चौधरी साहब, ये सिचुएशन है जिसमें मुस्लिम लीग नवाज वाहिद ऐसी जमात है जिसका मुकम्मल सेनेट से वॉश आउट हो जाएगा, और उनको वापस कुछ नहीं मिलना। 17 बंदे उनके रिटायर होंगे। ये है मुस्लिम लीग नून का हदफ। हदफ क्या है? अब तो वो खुद हदफ बने हुए हैं कि अपने लोगों को और बगानों को और मुल्क को बताएं कि ये जो हिजानी कैफियत तारीख की हुई थी अपने ऊपर, हम हारे। वो 14 वो लाहौर का जलसा, वो 13 को वो हम तख्ता उल्ट देंगे। किसका तख्ता उल्टा भाई? अभी तक तो तुम इस वजह तक नहीं पहुंच सके। एक शॉट तुम्हारे लोग जलसे में आए क्यों नहीं? चौधरी साहब, एक शॉट सुनिए, वो जो इमरान खान साहब ने कुत्ते वाला किया था, है कोई शॉट थी? कुत्तों से खेलना और बात है, कौमी इदारों से खेलना बहुत खतरनाक है, जिसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे, जिसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, और वो कीमत आपसे कौम लेगी। मेरा ख्याल है मरियम सफदर साहिबा समझ गई हैं कि इदारों से खेलना इंतहाई खतरनाक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।